Morning student, today is your math subjects. Let's start with next chapter, chapter 3. चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग. ठीक है, न्यू हमारा चैप्टर कौन सा है? न्यू टॉपिक डेटा हैंडलिंग. डेटा हैंडलिंग के बारे में हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, आपको याद हो तो. ठीक है, तो वो चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, नाउ इंट्रोडक्शन. सब लोग अपनी बुक ओपन करो और ये चैप्टर 3 निकालो. राइट, ठीक है. इन योर प्रीवियस क्लासेस यू हैव डील विद वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा. हमने लास्ट ईयर 6th में सारे डेटा वाले चैप्टर पढ़े थे, जिसमें टैली था, बार ग्राफ बनाना था, हमको याद है कि नहीं? सिर्फ पिक्टोग्राफ था. तो वो चैप्टर के हमने पढ़ा था डिटेल. यू हैव लर्न टू कलेक्ट डेटा, टेबुलर एंड पुट इट इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ्स. हमने पढ़ा था ना, डेटा कलेक्ट करो और उसका टेबल बनाओ और बाद में उसको बार ग्राफ के फॉर्म में उसको बार ग्राफ के फॉर्म में उसको रखो. द कलेक्शन, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हेल्प्स अस और हेल्प ऑर्गेनाइज अवर एक्सपीरियंसेस एंड ड्रॉ इंटरफेरेंस फ्रॉम देम. तो डेटा कलेक्शन से हमको ईजी पड़ता है, कोई भी चीज़ शॉर्ट में हमको समझ में आ जाती है. ये तो विदाउट डेटा के बगैर हमको बहुत हमारा प्रोसेस लेंथी हो जाता है. इन दिस चैप्टर वी विल टेक वन मोर स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग हाउ टू डू दिस. यू विल कम अक्रॉस सम मोर काइंड्स ऑफ डेटा इन ग्राफ. तो हम उसी डेटा हैंडलिंग को जो हम लास्ट उसको आगे और डिटेल में हम पढ़ेंगे. यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ डेटा टू न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविज़न एंड अदर सोर्सेज. हम लोग डेटा जो है अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग टाइप से हम लोग अलग अलग थ्रू न्यूज़पेपर से हमको जानने को मिलता है, मैगज़ीन, टेलीविज़न और बहुत और अलग अलग सोर्सेज. You also know that all data gives us some sort of information. Let us look up some common forms of data that you come across. Right, तो हम डेटा डेटा जो होते उससे हमको बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और ज़्यादा डिटेल में भी जाना नहीं पड़ता है. अभी 3.1 टेबल है, देखो आपको टेम्परेचर ऑफ सिटी से. राइट, 20 डेट को 20 जून को 2006 का ये टेम्परेचर है. उसमें सारे सिटी है. ये सिटी अहमदाबाद है, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू, मुंबई. इसका मैक्सिमम टेम्परेचर लिखे सारे, पास में मिनिमम टेम्परेचर लिखे. ठीक है. और 3.2 टेबल में क्या है? फुटबॉल का वर्ल्ड कप मैच हुआ 2006 में. तो किस किस के बीच में हुआ था? तो यूक्रेन बीट सऊदी अरेबिया बाय किससे बीट किया? स्पेन बीट तनिशा बाय कितने गोल से? इसका जो रहता है वो से 3-1. स्विट्ज़रलैंड बीट टोगो बाय तो ये सारी डिटेल है. ठीक है. उसके बाद है टेबल 3.3 डेटा शोइंग वीकली एब्सेंटीज इन क्लास में जो एब्सेंट होते बच्चे, उसके बारे में. मंडे को है तो 1, 2, 3. तो ये रिप्रेजेंट, ये पिक्टोग्राफ है. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो नीचे लिखा है कि ये दिस पिक्चर रिप्रेजेंट 1 चाइल्ड. इसका मतलब क्या है? एक चाइल्ड रिप्रेजेंट करता है. यार मंडे को कितने चाइल्ड एब्सेंट है? 1, 2 एंड 3. तो 3 चाइल्ड हुए. ट्यूसडे को 1, वेडनेसडे को कोई नहीं है. थर्सडे को 1, 2, 3, 4, 5. फ्राइडे को 2, सैटरडे को 4. लाइक दिस. ठीक है. नाउ टर्न द पेज. नाउ व्हाट डू दिस कलेक्शन डेटा टेल यू? ये डेटा से आपको क्या दिखाई देता है, क्या समझ में आता है? फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से द हाइएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर वॉज इन जम्मू. तो कि जो मैक्सिमम हाइएस्ट टेम्परेचर सबसे ज़्यादा वो कहाँ पे है? जम्मू में. और वी कैन से डेट ऑन वेडनेसडे नो चाइल्ड वॉज एब्सेंट. और दूसरे 3.2 टेबल में से हम देख सकते हैं कि वेडनेसडे को कोई चाइल्ड एब्सेंट नहीं है. कैन वी ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट इज रिटन इन डिफरेंट वे सो दैट देयर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बिकम बेटर. वी शैल एड्रेस सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. इसके बारे में हम सब डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये सब हमको ये 3.2 आपको कलेक्टिंग डेटा के बारे में सब ये अपने आप रीड करना है. ठीक है. फिर आएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं. तो ये बताती हूँ मैं आपको. व्हेन वी कलेक्ट डेटा वी हैव टू रिकॉर्ड एंड ऑर्गेनाइज इट. जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमको उसको रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, उसको
टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। वाई डू वी नीड टू डेट कंसिडर द फॉलोइंग सर, क्यों हमको ये चाहिए? ठीक, एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ। मिसिस नीलम क्लास टीचर वॉन्टेड टू फाइंड how children had performed in English. She write down the marks obtained by the student in the following way 23, 35 and so on. ठीक है, देखिए एक टीचर है, मिसिस नीलम क्लास टीचर है, तो उसने क्या किया, उसने उसकी क्लास में जो बच्चे हैं उन्होंने इंग्लिश में कितने मार्क्स स्कोर किए, तो मैडम ने मार्क्स लिख दिए कि एक के 23, एक के 35, के 48, 30, 25 लाइक दिस। ठीक है, जितने बच्चे उसके सबके मार्क्स लिख दिए। इन दिस फॉर्म द डेटा वॉज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। ये आपको पता चल रहा है कि किसके कितने मार्क्स है? नहीं, नो, हमको ये पता नहीं चलता इससे कि इसमें कुछ ना ही रोल नंबर है ना ही नेम है, हमको कैसे पता चलेगा किसके किसके मार्क्स है? शी ऑल्सो डिड नॉट नो वेदर हर इम्प्रेशन ऑफ द स्टूडेंट मैच देयर परफॉर्मेंस। हमको पता नहीं चलता इससे कि कौन से बच्चे ने कितने मार्क्स लिए। ठीक है, तो नीलम कलीग हेल्प और ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉलोइंग वे। अब नीलम ने जैसे नीलम मैडम जो उन्होंने मार्क्स पूरे लिख दिए थे इंग्लिश के, लेकिन नीलम की जो कलीग थी दूसरे मैडम उनके साथ में, उन्होंने ये टेबल बनाया। कैसे बनाया? देखो, रोल नंबर लिखे यहाँ पे नेम्स लिखे, यहाँ पे मार्क्स लिखे। ठीक है, रोल नंबर 1 2 3 4 5 पे 6 7 8 9 10, यहाँ पे नेम्स है अजय, अमन, आशीष, दीप्ति, फैज़ान। ठीक है, यहाँ पे 6 7 में ये भी सब नाम लिखे। और मार्क्स आउट ऑफ 50। ठीक है, हमने ये मार्क्स देखे से 23, 35, 48 लाइन लाइक दिस, तो वो मार्क्स यहाँ पे कैसे लिखे देखो बताती हूँ। देखो, रोल नंबर 1 अजय कि 50 में से कितने मार्क्स मिले उसको? 23, अमन को 35, आशीष को 48, तो ये ऐसे मार्क्स लिखे उसने। ठीक है, तो इन दिस फॉर्म नीलम वॉज एबल टू नो विच स्टूडेंट हैज़ गॉट हाउ मेनी मार्क्स, बट सी वॉन्टेड मोर। दीपिका सजेस्ट अनदर वे टू ऑर्गेनाइज होता है। तो ये टेबल से पता चल जाता है कि रोल नंबर कौन से रोल नंबर है और क्या नाम है और कितने मार्क्स उसने स्कोर किए। राइट, अब नीचे 3.5। अब दूसरी जो दीपिका, उसकी जो दूसरी कलीग है, उसने अलग टेबल बनाया। उसने कैसे बनाया? उसने रोल नंबर लिखे, फिर नेम्स लिखे, मार्क्स लिखे। उसने क्या बनाया? सबसे हाईएस्ट किसके मार्क्स है? तो क्या आशीष के। देखो यहाँ पे लिखा है, ये आशीष के 48 मार्क्स है और रोल नंबर 3 है। यहाँ पे रोल नंबर 3 आशीष और 48। सेकंड कितना है? रोल नंबर 6 और गोविंद के 46, तो यहाँ पे 6 है, गोविंद के 46, सेकंड हाईएस्ट है, तो 6 में। मतलब उसने क्या किया, वो दूसरी दीपिका मैडम ने, कि जो हम सब पहले सबसे ज़्यादा किसके, फिर उससे कम किसके, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में उसने ये टेबल बनाया। राइट, तो हम ये 2 तरीके से टेबल बना सकते हैं। हमको ये टेबल से हमको इजीली मालूम पड़ जाएगा कि कौन किसके हाईएस्ट है, किसके कम है, कितने किसके ज़्यादा है, उसका और रोल नंबर क्या है, उसका नेम क्या है, पता चला आपको। ठीक है, नाउ नीलम वॉज एबल टू सी हु हैड डन द बेस्ट एंड हु नीडेड हेल्प। इसलिए ये टेबल से पता चलेगा कि किसने अच्छा किया है और किसको हेल्प की ज़रूरत है, कौन कमज़ोर है इंग्लिश में। Many kinds of data come across we put in tabular form. Our school rolls, progress report, index in the notebooks, temperature record and many other in tabular form. तो सारे रिकॉर्ड्स इस टाइप के होते हैं, तो हमको टेबल के फॉर्म में बनाने पड़ते हैं। राइट, अब नीचे है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़। ये क्या है? यू माइट बी अवेयर ऑफ द टर्म एवरेज एंड वुड हैव कम अक्रॉस स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग टर्म एवरेज के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, हमने चैप्टर भी पढ़ा है, व्हाट इज़ एवरेज इन अ डे टू डे लाइफ। राइट, ईशा स्पेंड्स एन एवरेज ऑफ अबाउट 5 आवर्स डेली फॉर स्टडीज़। जैसे ईशा 5 आवर रोज़ स्टडी करती है ऑन एवरेज के हिसाब से पर बोला ऐसा। ठीक है, नाउ टर्न द पेज। तो द एवरेज टेम्परेचर एट दिस टाइम ऑफ द ईयर इज़ 40 डिग्री सेल्सियस। तो ईयर का जो टेम्परेचर है एवरेज, मतलब रोज़ का नहीं, एवरेज कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है, जो हमने ये पूरा पढ़ाने जाओगी तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा। तो आउट ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ इज़ द अरिथमेटिक मीन। यू विल अबाउट अदर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ इन द लेटर पार्ट। तो ये एवरेज इज़ द सेकेंड नेम ऑफ अरिथमेटिक मीन, मतलब एवरेज इज सिमिलर टू अरिथमेटिक मीन। तो हम अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। What is arithmetic mean? The most common representative value of a group of data in the arithmetic mean or the
मीन, इसको क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन या मीन। टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम। 2 वैसल कंटेन 20 लीटर्स and 60 लीटर्स ऑफ मिल्क। 2 वैसल, 2 बर्तन है, एक में 20 लीटर्स दूध है और एक में 60 लीटर। तो व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ईच वैसल वुड हैव इफ बोथ सेट इक्वल इक्वलिटी। अगर दोनों वैसल में हमको दूध इक्वल रखना है तो कितना एवरेज दूध होगा, कितना मिल्क होगा। व्हेन वी आस्क दिस क्वेश्चन तो वी आर सीकिंग द अरिथमेटिक मीन। इन द अबाव कोर्स द अबाव द एवरेज और द अरिथमेटिक मीन वुड बी, कैसे फाइंड आउट करेंगे एवरेज मीन, ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क जैसे हम एवरेज में करते हैं अपॉन नंबर ऑफ वैसल। द टोटल क्वांटिटी मिल्क कितनी हुई 20 + 60 अपॉन नंबर ऑफ वैसल कितने हुए 2। 20 + 60 कितने हुए 60 + 80, 80 अपॉन 2 हुआ, 80 अपॉन 2 को हम डिवाइड करेंगे तो 40 लीटर्स आएगा, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन का ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सेम एवरेज का ये सब फॉर्मूला आता है। तो एवरेज इज सिमिलर टू दैट ऑफ मीन, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल देखना है। इसमें जो एग्जांपल है एग्जांपल 1 सॉल्यूशन टेक्स्ट बुक के, और आपको ट्राई करना है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये सारे आपको सॉल्व करने हैं, इसमें देख देख के समझ के सॉल्व करना है। नाउ टर्न द पेज। अब है रेंज। व्हाट इज रेंज, रेंज क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन गिवन अस एन आइडिया ऑफ द स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मतलब जो डिफरेंस मिलता है हमको हाईएस्ट और लोवेस्ट का, डिफरेंस मतलब माइनस, दैट इज कॉल्ड रेंज। दिस कैन बी फाउंड आउट बाय सबट्रैक्टिंग द lowest observation from the highest observation. We call the result the range of the observation, ठीक है। For example, the ages in years of 10 teachers of a school are, 10 टीचर्स है, उनकी एजेस कितनी है कि 32, 41, ये सारे 10 टीचर्स हैं, ये सब एज है अलग अलग टीचर्स की। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर। सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाले की एज कितनी है। तो पहले तो हम असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करेंगे सारे टीचर्स को। तो पहले 23 आता है, 26, 28 लाइक दिस अप टू 54। सबसे मिनिमम एज कितनी हुई 23 और मैक्सिमम 54, ठीक है। ओल्डेस्ट टीचर कौन सी 54 ईयर्स के, यंगेस्ट 23। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर्स। रेंज क्या है, रेंज मतलब हमने पढ़ा था कि डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट को माइनस करेंगे तो 31 इज द रेंज हुआ। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन एज ऑफ द टीचर्स। मीन अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज। तो इसका मीन एज ऑफ द टीचर्स का निकालेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, कितनी टीचर्स है 10, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 35, ठीक है। तो ये आपका मीन हो गया अरिथमेटिक मीन। तो ये एग्जांपल आपने देखे पढ़े, इसको फिर से ध्यान से पढ़ना और टेक्स्ट बुक में ही है, इस ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है। आगे एक्सरसाइज में बाद में बताऊँगी आपको। ओके देन, गुड बाय।